हेलो एवरीवन, विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। सो आज हम 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए वॉकर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वॉक इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वॉक। देखो, अगर किसी काम का 3/5 कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 इंटू 5/3 में। तो भी बोल रहा है उसी काम का उसको 3/4 करना है, तो कितने दिन लगेगा? बस इसे कर लो 3, ये आपका 4 3 टाइम्स आएगा, तो 3 5 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन ए गिवन क्वेश्चन इन द गिवन फिगर डायमीटर AB and chord CD of a circle meet at P. PT is a tangent to the circle at T, ठीक है, ये tangent है। और CD का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी का वैल्यू दिया है, पूछा हुआ कि AB कितना है, ठीक है। AB ये वाला पूछा हुआ। तो आपको पता होगा PT² इक्वल्स टू क्या हो पाएगा? PA इंटू PB, ठीक है। सिमिलरली PT² अगेन क्या लिख सकते हैं हम? PC इंटू PD, है ना। तो ये दोनों बराबर हो गया ना, बस कर लो अभी। PA सपोज करो ये x ले लेते हैं, ठीक है ना। PA कितना हो जाएगा? 8 + x, ठीक है। 8 + x इंटू 8 इज इक्वल्स टू आपका PC कितना है? 8 प्लस, अच्छा ये 10 है, ये 8 है, यानी कि 18 इंटू PD विच इज 10। ओके, देखो यहाँ किसे कट रहा है, देख लो। ये 4 से जाएगा तो 2 से ले लो, 2 4 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, इंटू 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया 45, और ये हो गया 16 + 2x इक्वल्स टू कितना? 45। तो बस कर लो अभी, 2x कितना हो जाएगा? 45 में से 16 जाएगा, अगर 45 में से 15 जाता तो कितना होता? 30, और एक जाएगा यानी कि 29, ठीक है, 29। फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी कि 14.5 पूछा था, ठीक है, यानी कि AB वो कितना? 14.5। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिड इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यूब, ठीक है। क्यूबिड की जो वॉल्यूम है वो क्यूब की ट्वाइस है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबिड आर, इतना दिया हुआ है। देखो, जो वॉल्यूम है क्यूबिड का वो कितना होता है? LBH, है ना। तो इधर दिया हुआ है LB और H, ठीक है। ये जो है किसके इक्वल है? इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिड इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यूब, यानी कि अगर क्यूब होता तो उसका जो वॉल्यूम का ट्वाइस होता। तो ठीक है, 2 इंटू AQ दिया हुआ है। तो हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? 6a²। तो 6a² में पता लगाना पड़ेगा, पहले a का निकाल लेते थे। तो ये 2 से 2 घटेगा, देखो a का सिंपली वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। तो 6a² के कितना हो जाएगा? 6 इंटू 64 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 360 + 24, यानी कि 384। 384 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि A walks 3.5 टाइम्स एज फास्ट एज B, ठीक है। सपोज ये A है, ये B है। अगर सपोज करो B का वैल्यू 2 है, तो A B से 3.5 टाइम्स फास्ट कम कर रहा है, यानी कि इसका 3.5 टाइम्स अगर करेंगे तो 2 दूनी 6, और ये 0.5 का ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 7, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गया। और क्या कह रहा है? A takes 45 days लेस देन B टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा, तो टाइम कितना लगेगा? ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना लेस ले रहा है? 5 ले रहा है। तो ये कह रहा है कि यार 5 तो नहीं ले रहा, 45 ले रहा है, 45 डेज लेस दे रहा है। तो 5 का मतलब 45, यानी कि कितना टाइम्स? 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू व्हाट? 9। ओके, सो दिया क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द सेम जॉब
इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, नंबर ऑफ डेज टेकन टू वर्क द क्या हुआ है, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द सेम जॉब। अच्छा, तो देखो इधर वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ये देखो 2 का जगह कितना हो जाएगा 18 और ये कितना है 7, सो 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना है आपका, अगर दोनों मिलकर काम करें, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 9 है, ठीक है 9 और ये 2 में जाएगा तो हो गया आपका 14, ठीक है, तो 14 हो गया, 14 आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। तो इधर दिया हुआ है sec a प्लस 10 है इक्वल्स टू 3, ओके, तो हमें cos a के वैल्यू पता लगाना है, तो बस कर लो। तो अभी sec a माइनस 10a कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/3 होगा। अभी क्या चाहिए cos, यानी कि इन टर्म्स ऑफ sec हम निकल लेंगे तो हो जाएगा। देखो a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है, तो हमें निकालना है कि एक्चुअली जो क्या होता है, सिंपल है एक्चुअली। इधर देखो सेक ए को ये ऐड कर लो दोनों को, ठीक है, यानी कि 2 सेक ए हो जाएगा, 2 सेक ए कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 है ना, यानी कि 10/3, ओके। सो ये कट जाएगा तो 5 टाइम्स यानी कि 5/3। सेक अगर सेक ए 5/3 होता है तो कॉस कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है 3/5, यही था आंसर। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज कि देखिए इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है ना, ए बी मिलकर 20 दिन में कर रहा है, ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, देन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अच्छा, तो देखो ये बहुत सिंपल है, ये आपका 2, इसका एफिशिएंसी रहेगा 3, देखो ए का 2 है और ये दोनों का 3 है, तो ऑब्वियसली बी का एफिशिएंसी 1 ही होगा, और 1 की एफिशिएंसी के साथ 60 डेज लगेगा 60 काम करने के लिए, ठीक है, तो हो गया 60 आपका आंसर। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करके, पर ऐसे भी कर ही सकते हैं, मतलब इतना भी लेंदी नहीं है, तो फिर क्रॉस चेक करना एक एक को, उसमें भी टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो एक एक को, जिससे a इंटू बी विच इज ए बी, ठीक है, ए बी माइनस 3a² अगेन माइनस 2b² माइनस माइनस प्लस 6ab, ठीक है, ये पार्ट गया। और अभी दूसरा पार्ट देखेंगे, जैसे कि ये वाला हो जाएगा आपका प्लस में a² माइनस 3ab, ठीक है, और हो गया प्लस में ab एंड माइनस में 3b², ठीक है। अभी चलते हैं तीसरे पार्ट में, तीसरी पार्ट ये वाला, ये तो माइनस में है, देखो इसको मैंने ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है, देखो b ये आपका हो गया 4ab, ठीक है, 4ab माइनस 5b² माइनस 5b², और ये हो जाएगा माइनस में 12a², ठीक है, 12a², और प्लस में कितना हो जाएगा 15ab, ठीक है, इतना में खत्म। तो देखो अभी इसको माइनस हटा देते हैं, ठीक है, माइनस हटा देंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो बस अभी कर लो, देखो क्या क्या रहेगा, पहले a² से आ जाओ, 3a² इधर है और इधर है प्लस है ना, हाँ प्लस में 12a² 13a² से ये 3a² रह गया 10a², तो 10a² से तो होगा ही होगा, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए इसमें, ठीक है, और बाकी रह गया देखो 3ab माइनस 3ab, और ये आ गया माइनस 4ab, ठीक है, माइनस 4ab विच इज कितना हो गया 7ab 15ab यानी कि 22ab से 22ab, ठीक है ना, 22ab, तो
तो ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है, 2 कट गया, 20 रहा, 20 ये 6, 20 में से फिर 6 ए बी कटा गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो 14 रहा ना, -14 ए बी। तो ये एक ऑप्शन है। और बाकी देखो 3b स्क्वायर वाला तो कट ही जा रहा है, ठीक है, ये वाला कट रहा है, और एक तो भी किधर गया, हाँ ये मतलब 5 है, ये 5b स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि 10 स्क्वायर -14 ए बी, ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन का आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज Anand covers a certain distance with a fast lag of 5 hours with a speed of 50 km/h, ठीक है, फास्ट हो जाता है वो 50 km/h चलता है, तो टाइम कितना लगेगा, आई मीन टाइम तो दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कुछ क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा पास में से, तो 5 × 50 यानी कि हो जाएगा 250 किलोमीटर, ठीक है, 250 किलोमीटर डिस्टेंस फास्ट के हिसाब से। फिर सेकंड में क्या किया, सेकंड लाग, इन द सेकंड लाग ही इंक्रीज्ड द स्पीड बाय 20%, स्पीड कितना था यार 50 था, ठीक है, 50 km/h, उसको 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, इसका 10% 5 होता है, 20% 60 होता है, ठीक है, 60% स्पीड मतलब 60 km/h के स्पीड के हिसाब से, due to which is cover 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 10% 50 होता है, सॉरी 25, तो 20% कितना हो जाएगा और 50 ऐड हो जाएगा, यानी कि 300 मीटर कवर किया, 300 किलोमीटर कवर किया, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 3 किलोमीटर किया, और ये इतना स्पीड था उसका, ठीक है, यानी कि इससे टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लो, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर लो, कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है, 5 मिल गया, मतलब इधर 5 आवर और इधर भी 5 आवर, ये वाला 5 आवर, और एक्चुअली आपको टोटल आवर में टाइम पूछा है, ठीक है, 3 लाख का। और जो थर्ड है, थर्ड में क्या किया वो, he covered the third lag at the average speed of the first 2 lakhs, एवरेज स्पीड ऑफ फास्ट 2 lakhs, देखो पहले में 50 फिर 60, इन दोनों का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 55, ठीक है, 55 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो इसी स्पीड के हिसाब से, यानी कि एक सेकेंड, ये जो 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना कवर किया, कवर 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, देन दैट ऑफ द सेकंड डिस्टेंस जो 300 है ना, इसका 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 330 कवर किया, तो टाइम कितना लगा हुआ 330/55, यानी कि 11/5 एंड 11/3 30, तो ये हो गया 6, देखो इधर 6 आवर, इधर 5 आवर, देख लो इधर 6 आवर, इधर 5 आवर, इधर 5 आवर, टोटल कितना हो गया 16 हो गया, 16 आवर। तो ये पूछा था कि हाउ मच टोटल टाइम इन आवर्स डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल द 3 lakhs, ठीक है, यानी कि 16 आवर्स हो गया इन टोटल, ओके। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा आइडेंटिटी पूछा है, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये प्लस होता है, ठीक है ना, प्लस होता है, देखो ये प्लस ये है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर ये भी ठीक है, 1 + cos ये भी ठीक है, ये तीनों ठीक है, बस यही गलत है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 10, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज एन A sold an article to B at 25% प्रॉफिट, यानी कि देखो A था, ठीक है ना, ये B को किसी आर्टिकल सेल किया, B को आर्टिकल सेल किया 25% प्रॉफिट में, सपोज करो ये 100 था, ये 125 में सेल किया, B फर्दर सोल्ड इट टू C बाय अर्निंग ए सर्टेन प्रॉफिट, कितना सर प्रॉफिट किया वो हमें बताएंगे, बट C को सेल किया, ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ C इज 30% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ A। अच्छा ए का जो कितना कॉस्ट प्राइस है आपका 100 था, तो ये 130 हो जाता है, 30% मोर होता है ना 130, तो पूछा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय बी। तो देखो यार इधर प्रॉफिट परसेंट कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है ओवर 125, तो 5 1 जा 525, यानी कि 1/25 कितना होता है, ये आपका 4% होता है, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, this question says what is the difference between the total production of cotton and khadi, okay, cotton and khadi के जो डिफरेंस है, what is the difference between the total production। अच्छा
टोटल प्रोडक्शन में डिफरेंस। तो यार टोटल प्रोडक्शन में डिफरेंस हो या कुछ भी हो हमें देखना चाहिए कि मतलब इधर ही कर लेंगे हम। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कॉटन एंड खदी बोला था ना, देख देते हैं फिर से कॉटन एंड खदी। ठीक है, कॉटन एंड खदी। तो देखते हैं कॉटन क्या है, इधर ये वाला कॉटन है। अच्छा, कौन सी कंपनी की ये पूछा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं पूछा है, टोटल डिफरेंस पूछा है कॉटन एंड खादी में। ठीक है, तो हमें देखना है बस कॉटन वाला ये है और खादी वाला ये दोनों में कंपैरिजन है। तो देखो डिफरेंस, देखिए ये 114 है, ये सारे कंपनी का है ना, सारे कंपनी का 114 है, ये 118 है, यानी कि 4 डिफरेंस आ गया प्लस में। इधर 120 120 सेम है, 121 ये 125 है, यानी कि +4 सेम है। यानी कि जो डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ऑब्वियसली। देखो यहीं से पता लग गया, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एट ए सिंपल इंटरेस्ट a sum of 6,400 becomes 8,320 in 3 years. What will 7,200 become in 5 years at the same rate? तो देखो यार इधर कितना हुआ, 3 years में कितना बढ़ गया। अब देखो जैसे कि 6,400 में से 8,320 हो गया। ठीक है, सपोज करो 8,000 से 6,000 गया तो आपका आ गया कितना, यानी कि 2,000 है। ठीक है, 2,000 में से और 14 गया, 1,600 बचा। 1,600 ये 320, यानी कि 1920। ठीक है, 1920 बचा, वो 3 ईयर्स की। अगर डिवाइड कर लो तो 6 3 18, फिर 3 4 कुछ। ठीक है, यानी कि 640। हाँ, 640 जो है सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10% है। तो 10% के हिसाब से 7,200 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा, इसका 50% बढ़ेगा, है ना, 50% बढ़ेगा ना। तो 50% ऐड कर लो, यानी कि 7200 प्लस में इसका 15% कितना होगा, मतलब कि 3,500 3,600 होगा। ठीक है, 3,600 तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, यानी कि 10,800 है क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी वैल्यू फाइंड आउट करना है बॉडमास रूल यूज करके। तो देखो पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। देखो -9 -7 विच इज कितना हो गया, -16 में से +7 है, तो आ जाएगा आपका -9 फिर ये देखो अच्छा -9 ये माइनस और है तो प्लस हो गया, +9 + 5 विच इज 14 हो गया। ठीक है, 14 बच गया। अभी देखो 14 ये जो माइनस हो जाएगा, -14 ये 8 ठीक है, +8 -14 विच इज अगेन कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +6 + 3 विच इज 9। ठीक है, इतना तक जो हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, और देखिए इधर जो है डिवीजन है ना, यानी कि 2 × 1 विच इज एक्चुअली 2। सो 2 + 9 बिकम्स 11। वेरी सिंपल। ओके, खत्म। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज द वेट इन kg ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ ए क्लास आर 49 42 60 ऐसे कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज वेट इन, देखिए हमें एवरेज निकालना है, एवरेज वेट। तो इसे में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप 50 ले लीजिए। ठीक है, सपोज करो 50 है आपका। देखिए हम 50 ऐसे एज्यूम करते हैं जैसे कि 50 है। ठीक है, एवरेज। तो देखिए 49 50 से कितना कम है, -1, और ये कितना कम है आपका -8। ठीक है, और 61 कितना है, +11 है, 55 +5 है, और जो 58 है +8 है। तो देखो इधर जो है -9 है, तो देखो 8 ये तो ये कट गया, ये -1 ये हो गया, इधर से चला गया, तो 10 + 5 विच इज़ 15, यानी कि 15 बच गया जो सरप्लस है, इसको 5 में बांट देना। ठीक है, 15/5 विच इज़ 3, तो इसमें फिर 3 ऐड कर लो, यानी कि 53। ठीक है, ये तरीका होता है जल्दी सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि देखिए ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पीडी, पीडी की जो लेंथ है वो पूछा है। तो यार एक काम करते हैं, जैसे कि इसको हम ए
इसको बी, ठीक है, और इसे ले लेते हैं जैसे कि ए बी सी डी करके, जैसे ठीक है, मतलब ले लेंगे फिर इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ए तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है, ये बी तो ये भी बी हो जाएगा, ये सी तो ये भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब पी क्यू पता है, ठीक है, पी क्यू ये फुल लेंथ पता है, क्यू आर पता है, ये जो है 13 है क्यू आर, और आर पी यानी कि ये डिस्टेंस भी पता है 15, और हमें यार पी क्यू देखो ये जो टोटल है, एक सेकंड, ये पी क्यू जो है वो भी दिया हुआ है 18, ठीक है, ये 18 दिया हुआ है, और हमें पूछा है पी डी। तो देखो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें यानी कि 2 इंटू, एक सेकंड, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, ये आपका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर कितना होगा 13 प्लस, देखो क्यू आर जो है 13 प्लस पी क्यू 18, 13 18 कितना हो जाएगा, अगर 12 होता है तो 41 होता है, ठीक है, 41 प्लस ये 15 तो 46 56 को, हाँ 56। देखो 2 से इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 2 जा 2 8 जा, ठीक है, 18 56 हुआ ना। देखो पहले फिर से देखो कितना होगा आपका 18, ये 13 हो जाएगा 31 नहीं, ये 56 तो नहीं तो 46 होगा, यार 46 आ रहा है, ठीक है, 46 आ रहा है 8 का नंबर, ये होगा 23। देखो हमें पी डी की लेंथ चाहिए यानी कि ए की लेंथ चाहिए, ए की अगर लेंथ चाहिए तो बी सी का इधर रख लो, बी सी तो इधर है, देखो बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना है 13 है, तो इधर 13 रख लो, यानी कि ए प्लस 13 हो गया कितना आपका 23 हो गया, विच इज़ ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। हमें पी डी का लेंथ पूछा था जो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है, करते हैं इसको। ए प्लस दिया हुआ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इतना है, और यही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी कितना है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ 12 एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ 12 का होल स्क्वायर दैट इज़ 144, ठीक है, 144 माइनस में 3 इंटू 47 होता है, 3 इंटू 47। देखो अगर 50 होता है, ठीक है ना, जैसे कि 50 होता है 150 हो जाता, 150 में से 3 जाएगा तो 140, अच्छा 3 किस जाएगा, मतलब हाँ 3 3 8 3 3 9 जाएगा, 150 में से 9 जाएगा तो 141, ठीक है, 141, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 3, सो 12 इंटू 3 विच इज़ 36, ठीक है, 36 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। दिस क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर QPS, ठीक है, QPS जो है ये वाला सिमिलर टू SRQ, अच्छा ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ PSR, अच्छा ये पूछा है, इसका मेजरमेंट दीजिए। तो देखो ये अगर दोनों क्या है सिमिलर है तो ऑफ कोर्स ये दोनों मतलब ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक है ना, तो ये भी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो एक से कुछ काम ही नहीं है, आप कर ही सकते हैं, इसका वैल्यू किधर पुट नहीं करना है, तो 106 हो गया, ठीक है, 106 हो गया, मतलब 116 सॉरी 106 एंड देन 58 यानी कि 158 180 में से तो ये बचा गया कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 22 हो गया। और ये देखो ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, यानी कि जो इसका वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 52 डिग्री, तो 52 प्लस 22 यानी कि ऐड करने से कितना आ जाएगा 74 डिग्री। तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन किससे सिमिलर है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको, कि इफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5%, 10%, P% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6% देन द वैल्यू ऑफ फीस। देखो 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली P का वैल्यू कितना है, उसको पूछा है। तो देखो अगर 100 होता
ठीक है। 100 अगर टोटल वैल्यू होता, उसमें से अगर 31.6 अगर घटाते, 31.6 माइनस करते इतना परसेंट, ठीक है, इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका मतलब कितना हो जाता आपका 100 में से सपोज 32 निकल लो, कितना आ जाएगा 78 सॉरी 68, ठीक है। 68 में ये 4 जोड़ लो, ठीक है, यानी कि 60 ये जो इक्वलेंट परसेंटेज है ना, मतलब ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा इतने इतने ये सक्सेस ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 68.4 के, ठीक है ना। तो बस इसी को करते हैं, जैसे कि देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं नीचे, जैसे कि 5% सपोज करो 100 था, 5% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 95, 100 में से 95, ठीक है, यानी कि 5% डिस्काउंट हुआ। फिर क्या हुआ 10% डिस्काउंट, ठीक है, हम 10% डिस्काउंट का मतलब 90 हो गया, ठीक है, 100 में से। और क्या हुआ, और बाकी तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, बाकी का मालूम नहीं कितना है। सपोज करो ये कुछ भी था, आई मीन 100 - 6 कर लो या पी लिख लो, ठीक है, पी परसेंट सोच लो कि पी परसेंट, ठीक है ना। ये इक्वल होता है किसके 684, ये परसेंटेज है तो 100, ये पॉइंट डेसिमल हटा दो, हटाकर इधर 0 लगा लो। देखो इधर 2 जीरो से 2 जीरो गया, और एक जीरो से और एक जीरो गया, और ये जीरो से ये 9 का जो जीरो है वो भी गया। तो ये बचा क्या है, देखो कुछ दूसरे कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ तो देखो अभी क्या बच गया इधर 100 में से, हाँ तो अब कुछ दिख रहा है 4 वाले में कटने वाला, इससे तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखो इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ देखो 9 वो 810 होता है, 810 एंड 45 यानी कि 855, ठीक है, ये हो गया 855, ठीक है। और ब्रैकेट में देखो ये 100 में अगर पी का जो परसेंटेज के बाद जो 100 करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया, यानी कि 855 ये किसकी इक्वल हो गया 855, और ये जो है 684। तो देखिए यार इधर कितना डिस्काउंट दिया, सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे कि 5 में से 4 गया तो 1, और ये हो गया 15 में से 8 गया तो कितना होगा 17, मतलब 7, और ये हो गया 17, 171 ओवर कितना 855 इंटू 100 कर लो। तो देखो कटौती पूछा, जैसे कि ये 5 में से जाएगा तो 5 1 जा, ठीक है, 5 7 जा 5 1 जा, यानी कि 171 हो गया, ये 20 हो गया। देखो ये कट रहा है सीधे सीधे, दिख रहा है ना 20, यानी कि जो पी का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, सो इफ x + y = 7 एंड xy = 19 देन x² + 1/x²। यार ये तो बहुत ही आसान है, जैसे कि इसका होल स्क्वायर -2ab कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर कितना होता है 49 -2ab, यानी कि -2 इंटू कितना 19, यानी कि 38 अगर जाएगा तो 11 रहेगा ना, अभी कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो इधर cot स्क्वायर 90 - थीटा विच इज हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, इसका वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं। इस क्वेश्चन से अच्छा इसको सॉल्व करना, देखो ये आ गया कितना 20, ये टोटल हो गया 10, ये 20 हो गया 30 गया में से तो बच गया 20, ठीक है, 20 हो गया आपका आंसर। चलिए बहुत ईजी था। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर्स शोज द परसेंटेज ग्रोथ in units of the fans and coolers sold in some years. What is the difference between the average of the growth rate in coolers and the fans? ठीक है, कूलर और जो फैन की जो एवरेज क्या पूछा है, what is the difference between the averages of the growth rate in coolers and fans, ठीक है, एवरेज कितना है, डिफरेंस कितना है एवरेज का, ये पूछा है कूलर्स एंड फैन का, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो यार कूलर की तरह ये वाला कूलर है, ठीक है, जो वाइट वाला है, और ये फैन है,
तो कूलर का एवरेज पहले निकाल लो। जैसे कि कूलर का अगर एवरेज निकालेंगे, जैसे कि 60 है, ये 72 है, ऐसे से, तो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। अच्छा, तो एक काम कीजिए, जैसे कि इसको हम 70 से है ना, हाँ, तो सपोज करो 60, ठीक है। कूलर का जो एवरेज है वो 60 है, तो 60 है, तो ये प्लस में 12 है, और ये माइनस में 6 है, और ये माइनस में 15 है, ठीक, इतना है। तो बस ये कितना हो गया, 21, ठीक है। 21 माइनस 21 प्लस 12, और माइनस 22 होता तो कितना बचता है, 10 बचता। 21 है तो 9 बचेगा, है ना। मतलब इससे माइनस कर लो ना, अगर 11 माइनस करेंगे तो 10 होगा, और हाँ 9, तो -9 होगा। -9 कितने में बटेगा, 1 2 3 4 में बटेगा, डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा। तो यार इसको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इससे अगर आए ना क्वेश्चन तो आप इतने कुछ मत ही करो, सिंपली क्या करना है आपको, ऐसे ऐड कर देना है, और जो भी है वो उसके क्या करना है, ऐड कर लो सिंपली, ठीक है। देखो जैसे कि ये 60 हो गया, ठीक है, एवरेज निकाला 60 + 72 विच इज आपका, देखो ये कर लो, जैसे कि ये हो जाता है 100, 100 में से एक ये 71 बना लो, ये 100 हो गया, 100 160 + 71 यानी कि 13, सो 231 हो गया, 231/4 कर लो, ठीक है। और जो डिफरेंस निकलेगा, इसका जो डिफरेंस है कितना, 27, 18, 30, 20। तो देखो 27, अगर ये 20 छोड़िए 27, ये 18, तो हो गया 8 7 15 यानी 35, 35 ये 10, 45, 45 ये 50, 45 50 कितना होता है 9, 45 50 95, ठीक है, 95/4। बस इससे अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 100 जाता तो 131 बचता, 131 में और 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 136 हो जाएगा, 136/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, यस 34। तो ये आंसर है 34, ठीक है, 34 आपका आंसर आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एक लेंथी क्वेश्चन तरह दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है कि अनुज एंड अनूप हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ए प्लेस ए टू प्लेस बी इन द रेस्पेक्टिव कार्स. Anuj is driving at 70 km/h and it takes 3 hours of 10 minutes each, while Anup is driving at 80 km/h and takes 4 hours of 15 minutes each. The time taken by Anup to reach place B if Anuj takes 8.5 hours each. अच्छा, अनुज के द्वारा अनूप के द्वारा they have a time taken by Anup to reach place B. अच्छा हाँ, अनूप कितना टाइम ले रहा है, अनूप कितना टाइम ले रहा है ये पूछा, ठीक है। अनूप टाइम पूछा है। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और पूछा क्या है, देखो सिंपली अगर हम देखेंगे कि ये है सपोज अनुज है, ठीक है, और ये है अनूप है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो देखो जो अनुज है वो कितने हॉल्ट लेता है, आई मीन 3 हॉल्स, टेक्स 3 हॉल्स ऑफ 10 मिनट्स ईच, यानी कि 30 मिनट वो ले गया एक्स्ट्रा, ठीक है, 30 मिनट एक्स्ट्रा ले गया कौन, अनुज। 30 मिनट एक्स्ट्रा मतलब हाफ एन आवर। और सिमिलरली जो अनूप है वो 4 हॉल्स लेता है 15 मिनट ईच का, 4 हॉल्ट 15 मिनट ईच का अगर लेता है 4 हॉल्ट तो यार 60 मिनट हो गया, ठीक है, यानी कि 1 आवर वो ले गया, ठीक है, 1 आवर वो कौन ले गया, अनूप, ठीक है। और देखो अनुज टेक्स 8.5 आवर्स, अनुज जो है 8.5 आवर्स ले रहा है, ठीक है, टोटल। देखो हाफ एन आवर तो वो ले लिया रेस्ट में, हॉल्ट्स में, ठीक है, बाकी 8 आवर ट्रैवल किया होगा, ठीक है, 8 आवर ट्रैवल किया होगा। तो देखो जो अनुज का जो स्पीड था वो कितना था, 70 था, ठीक है, और ये कितना था अनूप का स्पीड, वो था 80 था, ठीक है ना, एक का 70 एक का 80, ठीक है।
तो ये था आपका स्पीड, ठीक है। अगर इसका जो रेशियो ले लेते हैं तो 7:8 हो जाता, और टाइम लेंगे, टाइम तो 8:7 हो जाता। तो टाइम मेकअप हो रहा है सेम, तो ये भी 7, तो ये भी 7 आवर ले रहा होगा, 7 आवर ले रहा है। और बाकी जो रेस्ट जो एक्स्ट्रा जो भी जितना ले रहा है, जैसे कि हॉल्ट पार करने में, तो ये हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगा रहा था, इसलिए 8.5 हो गया। और ये तो 1 आवर लगा रहा है ना, 15 मिनट्स का 4 ले रहा है ब्रेक, आई मीन हॉल्ट्स पार कर रहा है, तो प्लस 1 आवर काट कर लो, कितना हो जाएगा, 8 आवर हो गया, ठीक है। तो 8 आवर आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सो दिस क्वेश्चन सेज राघव कवर्स a distance of 3300 मीटर in 45 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड पूछा है, ठीक है यार। देखो 3300 इन अच्छा किलोमीटर पर आवर में पूछा है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इसको मीटर पर आवर में, मीटर पर है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 3300 मीटर को क्या ले सकते हैं, 3.3 किलोमीटर, ठीक है। 3.3 किलोमीटर यानी कि इधर डिसिमल हटा दो तो 10 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में क्या रहेगा, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को क्या ले सकते हैं, 45/60, ठीक है। 45/60 विच इज़ अगेन हम क्या ले सकते हैं, 33/10 इंटू क्या लिख सकते हैं, 60/45 है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये 15 3 टाइम्स 15 4 टाइम्स, ठीक है। और 3 है आपका 11 टाइम्स, तो ये बच गया 44/10 विच इज़ कितना, 4.4, बस 4.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये आपका आंसर था। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ओके। तो देखो ये क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 12,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर वॉज 8,000। देखिए जो इनकम था, ठीक है, किसी पर्सन का वो था 12,000, ठीक है, 12,000 था। और बाकी जो एक्सपेंडिचर था, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे कि ये था इनकम, ये था एक्सपेंडिचर था वो 8,000 था, ठीक है। तो सेव कितना कर रहा हो, 4,000 है ना, 4,000 सेव कर रहा है, ठीक है। और पूछा है कि नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 10%, इनकम से 10% इंक्रीज करता है, यानी कि 12,000 था, इसमें 10% यानी कि 1200 का बढ़ोतरी होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 2 ये 8 हो जाएगा, 1200, ठीक है। 1200 यानी कि 1200, तो 13,200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13,200, ठीक है, बढ़कर। और क्या है, इस एक्सपेंडिचर भी बढ़ा 8%, तो देखो 8% बढ़ गया, यानी कि देखो 1% कितना हो जाता, 10% था 800, 1% होता 80, 8% होता है 64, यानी कि 640, यानी कि 8640, ठीक है, 8640। तो देखो सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है ये पूछा है। देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे कि 0 में से 0 गया आपका 0, और देखो 10 में से 4 गया विच इज 6, 11 से 6 गया तो 5, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो कितना आपका 4, ठीक है, यानी कि 4560। तो देखो बढ़ा कितना, 560 ओवर 4,000 इंटू 100 कर लो। देखो 2 0 से 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, ये आपका 14 टाइम्स है ना। तो हो गया ना 14 टाइम्स, तो यही था आंसर। सो इतना ही था। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सॉल्यूशंस, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को भी बेस्ट अप्रोच पता हो, मैं तो बेस्ट अप्रोच में कर ही रहा हूँ, फिर भी आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर।